न्यूज एंकर बनना कोई आसान काम नहीं। एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ बैलेंस करना बिना किसी के पक्ष विपक्ष के प्रति बायस्ड हुए काफी मुश्किल होता है। यह किसी भी पत्रकार के लिए आसान नहीं। इनकी जिंदगी किसी फिल्मी हस्ती की तरह ज्यादा होती है। वे नहीं जानते कि कब और कैसे उनकी स्टेटमेंट्स, न्यूज रिपोर्टिंग या अपना कोई पर्सनल ओपिनियन उनके लिए भारी विवाद पैदा कर सकता है। हर पेशे के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और पत्रकारिता के साथ भी ऐसा ही है। लगभग हर न्यूज एंकर और पत्रकार अपने करियर में किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कुछ रिपोर्टर्स जानबूझकर कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं। वे जानबूझकर बायस्ड रिपोर्टिंग करते हैं और किसी एक विचारधारा का समर्थन करते हैं। किसी के लिए भी किसी भी एक पत्रकार सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज रिपोर्ट के रूप में रैंक करना वास्तव में कठिन है। इसलिए हमने इंटरनेट पर कुछ रिसर्च करके आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें हम कुछ भारतीय पत्रकारों के बारे में बात करेंगे जिनका कभी न कभी किसी न किसी कंट्रोवर्सी से नाम जुड़ा है और बहुत हंगामा हुआ। आइए तो इनके बारे में बात करते हैं। बरखा दत्त। बरखा दत्त का पत्रकारिता जीवन हमेशा बहुत सारे विवादों और ट्रोल से घिरा रहा है। उन पर आरोप लगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उनकी रिपोर्टिंग को पाकिस्तान द्वारा भारतीय सेना के बारे में कुछ गुप्त जानकारी देने के लिए ट्रैक किया गया था। लेकिन इस विवाद को जनरल वीपी मलिक की कारगिल युद्ध पर लिखी किताब फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी। मुंबई हमले से जुड़ा एक और विवाद है। मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमला हुआ तो बरखा दत्त पर आरोप लगा कि उनके द्वारा की गई अविवेकपूर्ण पत्रकारिता और लाइव रिपोर्टिंग के कारण भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की लाइव लोकेशन पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों तक पहुंच रही थी, जिस कारण काफी सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा था। इस घटना से सबक लेते हुए किसी भी लाइव एक्शन की रिपोर्टिंग पर सरकार ने बैन लगा दिया था। राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई का विवादों से पुराना नाता है। विवाद उनके पास नहीं, वे विवादों के पास चले जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने एक विवादास्पद ट्वीट किया, जिसमें उनकी मंशा श्री नरेंद्र मोदी के अपमान की थी। जब नमो देश की यात्रा करता है तो मेरे निमो को पार्क में टहलने के लिए ले जाना पड़ता है। अलग अलग लोग, अलग अलग प्राथमिकताएं, वीकेंड का मजा लो। उनका यह ट्वीट न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखा गया। राजदीप के साथ एक और विवाद शुरू हुआ जब राजदीप ने शिवसेना के हिंदुत्व को पाखंड करार दिया। उन्हें अनुपम खेर ने वापस ट्वीट किया और कश्मीरी पंडितों के संकट पर राजदीप की देशभक्ति पर सवाल उठाया। राजदीप के इन ट्वीट्स की सोशल मीडिया यूजर्स ने काफी आलोचना की। ये तो केवल अतीत की घटनाओं की झलक भर है। राजदीप के बारे में क्या ही कहें, वो कभी राजनेता या कभी फिल्मी सितारों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते पाए गए और किसी के साथ इंटरव्यू के दौरान फालतू सवालों पर बेइज्जत होते देखे जाते हैं और न जाने क्या क्या। लिस्ट लंबी है। पुण्य प्रसून वाजपेयी। पुण्य प्रसून वाजपेयी तब विवादों में आए जब केजरीवाल और वाजपेयी का लीक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस वीडियो का खुलासा आप नेता अरविंद केजरीवाल और आज तक के पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी के बीच हुई ऑफ रिकॉर्ड बातचीत से हुआ कि कैसे केजरीवाल खुद को वोट बैंक की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिखाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी छवि बनाए रखने के लिए पुण्य प्रसून वाजपेयी से बात कर रहे हैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी उन्हें इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जैसे केजरीवाल बोल रहा है वैसा ही दिखाया जाएगा। इस लीक हुए वीडियो ने न सिर्फ दिल्ली के सीएम बल्कि न्यूज चैनलों पर भी कई सवाल खड़े किए। हर अखबार और सोशल मीडिया में मीडिया फिक्सिंग जैसे विषयों पर बहस शुरू हो गई थी। रवीश कुमार। रवीश कुमार एक लोकप्रिय पत्रकार हैं। वे एनडीए सरकार के विरोध में मुखर रहने के लिए भी जाने जाते हैं। साल 2015 में रवीश के ट्वीट छोड़ने के बाद काफी बवाल मचा था। रवीश का सत्तारूढ़ दल एनडीए के शासन पर सवाल उठाने यही मुखर तरीका था, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की और वो उन्हें लगातार बीजेपी विरोधी, कांग्रेस का एजेंट और भी कई अपशब्द कह रहे थे। साल 2017 में रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पांडे, जो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता भी हैं, पर एक मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन रवीश कुमार ने उस घटना पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की थी। इसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी की गई थी। अर्नब गोस्वामी। सोशल मीडिया भारतीय एंकर और पत्रकार अर्नब गोस्वामी से जुड़ी कई विवादित खबरों से भरा पड़ा है। हम उनकी कई विवादास्पद कहानियों को यहाँ रख सकते हैं, पर सूची लंबी है। कई लोगों का दावा है कि उनकी रिपोर्टिंग हमेशा सत्तारूढ़ दल के पक्ष में होती है और हमेशा विपक्षी राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। उदाहरण के लिए थरूर मानहानि का मामला। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के सदस्य शशि थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। एक और काफी चर्चित विवाद टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी का नाम सामने आया था।
एक लीक हुए व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पार्थ दास गुप्ता ने अर्नब गोस्वामी को अपने पद का दुरुपयोग करके टीआरपी को बढ़त बनाए रखने में मदद की थी। अंजना ओम कश्यप कई बार विवादों में रह चुकी हैं। वर्ष 2019 में वह कई विवादास्पद समाचारों से घिरी रही। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप से संबंधित ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान वह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दाखिल हो गई और डॉक्टर को जोर जोर से भाषण देने लगी। उनके इस अनुचित व्यवहार के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। अयोध्या मामले में 2019 में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान अंजना उस विषय को कवर कर रही थी। रिपोर्ट करते हुए उन्होंने सवाल किया कि मात्र 5 एकड़ जमीन के साथ समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और उन पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। सुधीर चौधरी हालांकि अब आज तक न्यूज चैनल ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन जब वे जी न्यूज के प्रोग्राम डीएनए को होस्ट करते थे तो इनके खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज हैं। इस शो में जिहाद जैसे कई मुद्दों पर विश्लेषण किया गया और इसे इस्लामी संस्कृति और राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कारखाना बताया गया था। इस खबर ने मुसलमानों के गुस्से को भड़का दिया और पूरे भारत में लोगों द्वारा विभिन्न प्राथमिकियां थर्ड कॉल दर्ज की गई। अपने डीएनए शो में उन्होंने खुलेआम मुस्लिमों पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप भी लगाया। तबलीगी जमात ने देश को धोखा दिया, यह बयान उनके द्वारा डीएनए शो में कहा गया था। इसलिए उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मौजूदा सरकार द्वारा एक्स श्रेणी की सुरक्षा मिली। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज बाबा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।